यूजुअली हम स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट से एक्चुअल में करोड़ों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं? क्या वो इन्वेस्टिंग करके कमाए जा सकते हैं स्टॉक्स में, या क्या वो ट्रेडिंग के थ्रू कमाए जा सकते हैं? दोनों के थ्रू कमाए जा सकते हैं। बट आपने भी ये देखा होगा कि कभी भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो या जब भी आप यहाँ पे कोई स्टॉक को परचेज कर लेते हो, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हो, तो आपने भी देखा होगा कि आप एक लिमिटेड अमाउंट, मान लो एक छोटा अमाउंट लेते हैं, आपने मान लो 2000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 2000 के हो गए, मान लो कुछ 4000 रुपये हो गए। डेफिनेटली यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है, मैं नहीं कह रहा प्रॉफिट नहीं हुआ, 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आपने पैसे डबल कर लिए इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके, दोनों में से किसी भी सिनेरियो में आपने ये अचीव तो कर लिया। बट क्या इससे आप करोड़पति बन पाए? नहीं, आपने यहाँ पे एक टाइम पैसे इन्वेस्ट किया और उसको डबल किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वापस से वो 4000 इन्वेस्ट करोगे, ये 4000 से कुछ आप यहाँ पे मान लो वापस से आपने 4000 इन्वेस्ट किए और 4000 इन्वेस्ट करके आपने कमा लिए कुछ 1000-1500 रुपए, और आपका वापस से यहाँ पे हो गया 5500 रुपए। फिर आपका यहाँ पे कुछ लॉस होगा तो ये वापस आपका आ जाएगा 4800 हो गया, मान लो यहाँ से आपका कुछ लॉस हो गया, इतना हो गया, तो ये आपका चलता रहेगा, है ना, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। तो ये आपका एक फिक्स्ड चल रहा है कि कभी लॉस हो रहा है कभी प्रॉफिट हो रहा है, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है। बट क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप डेली इन्वेस्टमेंट करते जाओ और आपकी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ती जाए, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करे, जैसे जैसे आपकी कंट्री ग्रो करे, और साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी इतनी ग्रो कर जाए कि आपको वो करोड़ों रुपए कमा के दे सके और साइड बाय साइड आपको पता भी ना चले, मतलब साइड बाय साइड आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट चल रही हो और आपको जो वेल्थ है वो भी बना के वो इन्वेस्टमेंट देती जा रही हो। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है SIP के थ्रू। SIP का बेसिकली सिंपल सा मीनिंग होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये वर्क करती है आपके कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल पे, जो कि मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यानी कि हर महीने या हर हफ्ते या हर दिन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी मेरे बैंक अकाउंट से कटना चाहिए और इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, और हर महीने जब ये साइकिल रिपीट होती जाएगी, एक हैबिट की तरह फॉर्म हो जाएगी, तो कुछ सालों के दौरान आप देखोगे कि आपकी जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई हो गई होगी। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको SIP कैलकुलेटर पर ले जाता हूँ, जिससे कि आपको इसका फील डेवलप हो सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। कंपाउंडिंग समझने के लिए आप इस टेबल को समझिए, इसको देख के एकदम कॉम्प्लिकेट बात हो, आपको सिंपल समझाता हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मान लो आपके पास आज 1 रुपए है, 1 रुपए आपने डबल किया 2 रुपए हो गए, 2 को डबल किया 4 हुए, फिर 4 को डबल किया 8, ऐसे आप डबल करते गए, तो ये आप अमाउंट देख रहे हो 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512। 10 तक गिनती पे सिर्फ 512 तक ही हम पहुंचे। लेकिन इस 10 से 35 तक जब आप इस सेम चीज को रिपीट करोगे तो आप भी शॉक रह जाओगे कि ये नंबर 1600 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कभी आप अगर 1 रुपए से भी स्टार्ट करते हो, हर दिन उसको डबल करते जाते हो। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपको कंपाउंडिंग की पावर समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल आपको ले रहा हूँ। कैसे पॉसिबल है, आप हर दिन कैसे डबल करते जाओगे? जब आप यहाँ तक पहुंचोगे, मान लो ये जब 1 लाख तक पहुंचोगे, 2 लाख तक, तो हर दिन डबल कैसे होगा? नॉट पॉसिबल। बस आपको समझा रहा हूँ कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना, उसी पे इंटरेस्ट ऐड हो के आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही डबल होते जा रहा है। इसकी वजह से 35वें नंबर पे आते आते 1600 करोड़ प्लस का फिगर पहुंच जा रहा है सिर्फ 1 रुपए की मदद से, राइट। अगर कभी 35 की जगह यहाँ पे 50 तक मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, तो आप खुद इसको कैलकुलेट करना कि ये नंबर कहां तक होगा और नीचे कमेंट में करके बताना। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, राइट। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, ये आपको मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको अपने स्क्रीन पे SIP कैलकुलेटर खोल लेना है, मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। आपको यहाँ पे डालना है अपने मंथली इन्वेस्टमेंट आप कितना करोगे। मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है। मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 साल की उम्र तक इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ, तो मेरे पास अभी 30 साल का समय है इन्वेस्टेड रहने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट डाल देता हूँ, वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता, बट ऐसे रफ ले लेते हैं कुछ भी। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं 20,000 का फिगर ले लेते हैं रैंडम। 20,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का पीरियड मैं मान लेता हूँ 30 साल का मुझे इन्वेस्टेड रहना है, 30 साल के लिए। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% आपको इजिली मिल जाएंगे, निफ्टी में या कहीं पे भी इंडेक्स में आपको आराम से मिल जाएंगे 15% के इंटरेस्ट। कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिटर्न आता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं हर महीने 20K रुपीज मंथली इन्वेस्ट करता हूं, तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो कितना हो चुका होगा आज से 30 साल बाद, यानी कि जब मेरी एज 50 ईयर्स हो जाएगी, तो ये हो चुका होगा 14 करोड़ रुपए। और ये क्या हुआ, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके आ गया, सिर्फ कुछ नहीं किया, पैसिव इन्वेस्टिंग। और कभी मैं इसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट भी कर देता हूँ तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप देखोगे 3.7 करोड़, मतलब आज के जमाने के 3.7 करोड़ के हिसाब के होंगे वो 14 करोड़ रुपए। और ये तो तब है जब मैंने इन्वेस्टमेंट 20,000 की करी है मंथली। ईयर ऑन ईयर में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा भी, तो अभी 20 है, 25 होगी, 30 होगी, भी 40 होगी, 45 होगी, 50 होगी। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपके इसके लिए आपको समझना होगा निफ्टी और
हमारे इंडेक्स को, तो हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं, NSE और हमारे पास एक होता है BSE, जहाँ पे स्टॉक्स सारे लिस्टेड होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज बेसिकली NSE में ज़्यादा लिस्टेड है। तो यहाँ पे एक इंडेक्स होता है निफ्टी 50 का, राइट। इसमें आपकी देश की टॉप 50 कंपनीज जो है वो लिस्टेड होती है। BSE में यहाँ पे देश की 30 कंपनीज जो है वो लिस्टेड होती है। हमेशा इन 50 में टॉप कंपनीज लिस्टेड होती हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि टॉप में परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी मान लो फाइनेंशियल्स वीक पड़ गए और वो इन 50 कंपनी से नीचे खिसक गई, तो यहाँ पे एक नई कंपनी एंटर हो जाएगी। हमेशा यहाँ पे टॉप कंपनीज ही एंटर होती है और इसमें कभी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इजीली आराम से 15% का इंटरेस्ट मिल जाएगा और आने वाले कुछ सालों में तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी चल रही है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आप खुद ही देख सकते हो, ऐसे ग्राफ्स भी देख सकते हो। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े आपके इकोनॉमिस्ट हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है आने वाले इन दी अपकमिंग ईयर्स, क्योंकि इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन। और कभी आपको इस पे भरोसा है तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP स्टार्ट कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि मैं 20,000 कर रहा हूँ, मैं 20,000 नहीं कर रहा, मैं उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मंथली। बट आपको कितना करना चाहिए कि आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। क्या 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। विथ टाइम आप इसको बढ़ा भी सकते हो। इसको हम कहते हैं स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब ये मैंने आपको बताई है स्टॉक्स के लिए। अब ये आप स्टॉक्स में कर सकते हो, आप कोई स्टॉक चूज कर लो। आपको स्टॉक कैसे चूज करना है ये मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में बताया है, वो आप जाके आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, वहां पे सारी चीजें डिटेल में समझाई है। तो ये मैंने आपको स्टॉक्स में बताया। आप बाकी निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 15% का इंटरेस्ट इजीली मिलता है। इसके अलावा आप SIPs कहाँ करवा सकते हो, इसके अलावा आप करवा सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, ETF में, इन सब जगह भी करवा सकते हो। इसके बारे में अगली वीडियोस आने वाले हैं कि अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ETFs क्या होते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ कवर होंगी। बट आपको ओवरऑल एक आइडिया लग गया होगा कि SIP क्या होती है, कैसे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या उसके बेनिफिट होते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? तभी आपकी मान लो 1 लाख रुपए की जॉब है। 1 लाख की जॉब करना कितना टफ है? क्या आपकी अभी मान लो आपने अगर स्टार्ट भी किया और आपकी जॉब 1 लाख रुपए की नहीं है, क्या आपकी उम्र जब 30 साल तक हो जाएगी तब आपकी 1 लाख की जॉब हो जाएगी? आराम से हो जाएगी। 30 की उम्र तक 1 लाख की जॉब हो जाएगी। कभी आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 20,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, नहीं कर सकते क्या? 20-25 हज़ार रुपए तो कर ही सकते हो। जब आप 25,000 भी यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे सिर्फ आप ये देखो कि सिर्फ मैं यहाँ पे 25,000 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगले आने वाले 30 साल के लिए और 15% एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्टेड मैंने रखे हुए हैं। तो आप कैलकुलेट करके देखो, ये हो गया आपका 17.5 करोड़ रुपए। 17.5 करोड़ जब मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 25,000 पर मंथ। और यार इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। कभी आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो इतना अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई? सारे पैसे खर्च कर दोगे क्या इधर उधर पार्टी करने में या कहीं पे भी? तो आई होप आपको पूरा फील समझ में आ गया होगा। कंपाउंडिंग का, SIP का, सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। म्यूचुअल फंड के बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे, ETFs के बारे में भी बात करेंगे। सारी मेरी प्लानिंग यहाँ पे बनी हुई है। आगे वाले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो था SIP के लिए, जिससे कि आपको फील मिल जाए कि आपको यहाँ पे अच्छी हैबिट डाल लेनी है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अच्छी हैबिट डालने से ही पड़ती है। इन्वेस्टमेंट भी एक हैबिट है जो कि डेली करने से ही आएगी। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल होना चाहिए तभी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। आप 100 रुपए से भी कर सकते हो, 500 रुपए से भी कर सकते हो, 5,000 से भी कर सकते हो, 50,000 से भी कर सकते हो, 5 लाख से भी कर सकते हो। जितने भी रुपए हैं बस स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग है ना भाई, ये कंपाउंडिंग रुकेगी नहीं। ये कंपाउंडिंग आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी स्लो चल रही है। 20 साल तक कितना अमाउंट हुआ है? देखो 5,24,000 रुपए ही हुआ था, पर आने वाले 20 से 35 तक ये जो 15 के अकाउंट में देखो, ये 5 लाख से 1600 करोड़ हो गया। ये टाइमिंग का खेल है, अमाउंट का खेल ही नहीं है। चालू तो हमने 1 रुपए से किया था। तो ये आप कहाँ कर सकते हो? ये करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म लगेगा, डीमैट अकाउंट लगेगा, वो आप IND मनी पे खुलवा सकते हो। IND मनी में आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी SIP स्टार्ट कर सकते हो, बाकी और भी डिफरेंट इंडेक्स में भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसा आपको सूटेबल लगे आप करो, बट इन्वेस्टमेंट की हैबिट आप अपने अंदर डाल लो, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकती है। आई होप ये आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आप सबसे मिलूंगा अगले वीडियो में।